हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ क्रिश बुटानी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5। देखिए, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे। हमने पहले दो मेथड सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर हम ऐसे कोई दो इक्वेशन दी हुई हों तो हमने दो मेथड सीखे थे। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन था और दूसरा एलिमिनेशन मेथड था। और एक लास्ट मेथड अब हम सीखेंगे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो अब इसमें कहा है इस क्वेश्चंस में कि पहले आपको ये पता लगाना है कि इन इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था। तो सबसे पहले ये पता लगाना है अगर किसी का यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें उसका आगे सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ABC लिख लेते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में सिखाया था, अगर आपने नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक्सरसाइज को। तो पहले ABC लिखते हैं यहाँ पे। लेट A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आपका A1 क्या हो जाएगा यहाँ से 1, क्योंकि x के आगे वाली चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है A2। और y के आगे क्या लिखा है -3 और एक लिखा है आपका -9, और ये बचा है आपका -3 और -2। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं A1/A2। A1/A2 क्या आ गया 1/3। अब निकालते हैं B1/B2। ये कितना आ गया -3/-9, ये कितना आ गया 1/3। और अब हम निकालते हैं C1/C2। तो ये कितना आ गया आपका -3/2, जो कि बन गया 3/2। ठीक है, -2 है यहाँ पे। तो अब इसको क्या रिलेशन बन गई, तो हमारी रिलेशन बन गई कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 तो आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी रिलेशन कब बनती है, जब क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो इसमें हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, बस इसमें इतना ही करना था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऐसा लिखना होता है कि राइट हैंड साइड में 0 आ जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। अब हम ABC लिखते हैं। लेट A1 = 2 A2 = 3 B1 = 1 B2 = 2 C1 = -5 C2 = -8। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे A1/A2 जो कि आ गया हमारा 2/3, B1/B2 जो कि आ गया हमारा हाफ। तो ये तो यहीं पर इक्वल आ गए। तो हमें तो पता है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई एक सॉल्यूशन आएगा। और क्वेश्चन में उसने कहा है अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखती है, ऐसे लिखिए x y और 1, ये तीन चीज़ें लिख दी आपने। और उसके बाद एक खींचिए ऐसे लाइन। सबसे पहले क्या लिखना है आपको x, फिर थोड़ी जगह छोड़ के y, फिर लिखना है 1, फिर एक लाइन डाल देनी है नीचे। फिर क्या करना है, ये जो आपने लिखा था ना B1/B2, यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है ये 1 और 2। सबसे पहले इसकी वैल्यू है 1 और 2, तो यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2। फिर आगे चलो इससे, फिर क्या है -5 और -8, फिर लिखो यहाँ पे -5 और -8। फिर वापस आ जाओ यहाँ पे, ये क्या है 2 और 3, तो यहाँ पे लिखो 2 और 3। फिर वापस यहीं पे आ जाओ 1/2 पे, तो ये लिख दिया 1 और 2। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अगला स्टेप क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले लिखिए x y और 1, फिर नीचे लाइन डाल दीजिए। फिर जो B1/B2 होता है सबसे पहले वो दो नंबर लिखिए, फिर C1/C2 वाले, फिर A1/A2 वाले, फिर B1/B2 वाले, कुछ ऐसे। और जब आपने लिख दिए फिर अगले स्टेप में देखिए क्या करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है x/y/ इज इक्वल टू 1/, इस बार इक्वल लगा देना है ऐसे। ठीक है, और जब ये लग जाएगा फिर देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है -8 से। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 × -8 -8। ठीक है, फिर एक लगाना है माइनस का साइन। फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10, तो 2 × 5 = -10, तो यहाँ पे आ गया -10। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -5 × 3 कितना आ जाएगा -15। फिर एक लगाओ माइनस का साइन,
फिर -8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -8 2 जा 16, यहाँ माइनस था तो कितना आ जाएगा -16। अब अगले स्टेप में इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले ऐसे करना है हमें, ऐसे, फिर ऐसे, 2 2 से कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस का साइन लगा दिए, और ये फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 3 1 जा 3। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस 10 - 8 बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 16 - 15 1, और ये 1/1। तो अब क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं एक बार, x अपॉन 2 को 1 के इक्वल कर दो, तो x कितना आ गया आपका यहाँ से 2, और एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, क्योंकि तो तीनों आपस में इक्वल है ना, तो हमने एक बार इसको इसके इक्वल कर दिया और एक बार इसको इसके इक्वल कर दिया, तो यहाँ से y कितना आ गया 1। तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए x, y और 1, फिर क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है b1/b2 c1/c2, फिर a1/a2 b1/b2 की वैल्यूज़। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, लिखना है x y z अंडरलाइन 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 इक्वल्स टू का साइन और इक्वल्स टू का साइन। फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाना है, और ऐसे ये वैल्यू लिखनी है। फिर अगले स्टेप में भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाना है, और इसको ऐसे लिख देना है। फिर ये आपकी 3 इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेट करके आप एक बार इसको इसके इक्वल रख दीजिए, इसको इसके इक्वल रख दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए उसने क्या कहा है, ये 2 इक्वेशन है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 0 आ जानी चाहिए, तो आ गई 0, और इधर से भी हमारी ये आ गई 0। तो हम निकालते हैं a1/a2 वगैरह। तो सबसे पहले a1 a2 निकाल लेते हैं। लेट a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 क्या है 3 और a2 क्या है 6। b1 क्या है -5, b2 क्या है -10, c1 क्या है -20, c2 क्या है -40। अब हम निकालते हैं a1/a2, 3/6 कितना आ गया हमारा 1/2। अब निकालते हैं b1/b2, -5/10 तो कितना आ गया 1/2। और अब लास्ट में निकालते हैं c1/c2, -20/40 तो ये भी कितना आ गया हाफ। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या रिलेशनशिप बन गई, तीनों इक्वल आ गए। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा है कि सिर्फ आपको यूनिक सॉल्यूशन वाले में सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें हमने क्या बता दिया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो सीधा लिखते हैं a1 a2 क्या है, लेट a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो आपका a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो 1 और 3, ये -3 और -3, और ये कितना है -7 और -15। अब क्या करते हैं हम अगले स्टेप में, यहाँ पर लिखते हैं a1/a2 जो कि आ जाएगा 1/3, b1/b2 जो कि आएगा -3/-3 जो कि आ गया 1। तो ये तो पहले से ही अनइक्वल आ गए। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा अनइक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज़ आप एक्सरसाइज 3.2 में ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं, पहले लिखिए x y और 1, इसको अंडरलाइन करिए। तो पहले लिख लिया हमने x y और 1। फिर क्या करना होता है, सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, b1 और b2 से। तो पहले यहाँ पे लिखिए b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू, फिर आगे चलिए, फिर c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, फिर a1 की वैल्यू, फिर a2 की वैल्यू, और दोबारा b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू। अगले स्टेप में क्या करना होता है, फिर आप यहाँ पे लिखिए x अपॉन, याद रखिएगा जब तक आपको कहा ना जाए ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, तो बिना उनकी परमिशन के करना नहीं है। आप कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कई बार गलत हो जाता है। तो इसलिए बस जब तक वो ना कहें तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ ना करके सिंपल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ही सॉल्व करिए। तो हम यहाँ कैसे लिखते हैं, x के नीचे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 15 कितना आ जाएगा 45, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 45।
यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, 7 3 ज़ा 21, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 ज़ा 21 माइनस का आएगा, माइनस का साइन एक पहले से, और -15 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका -15। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा -3, और एक माइनस का साइन लग जाएगा अपने आप, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा आपका -9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया x अपॉन, माइनस करते हैं 5 में से 1 गए 4 एंड 2 24 इज इक्वल्स टू y अपॉन, तो ये आपका बन जाएगा 15, ये बन जाएगा आपका -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन +9 में से 3 गए 6। तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई। एक बार इसको इसके इक्वल कर देते हैं तो x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो x कितना आ गया 24 अपॉन 6, तो x कितना आ गया 4। एक बार इसको इसके इक्वल कर देते हैं, y अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा -1। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इजी होता है वैसे तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है उसने कि आपको 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, ये रही 2 इक्वेशंस, और इस 2 इक्वेशंस में उसने कहा है कि इनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन उसने ये बात दे दी है पहले से ही, और ये बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगी, 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, और a - bx + a + by, और इसको सबको इधर ले आएंगे तो -3a - b + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या फाइंड करते हैं, a1/a2 b1/b2 वाली चीज़। तो पहले a1 a2 निकाल लेते हैं, हम यहाँ कैपिटल मान लेते हैं a1 a2, क्यों, क्योंकि a और b पहले से ही है, तो नहीं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम निकालते हैं a1 और a2 की वैल्यू। a1 क्या है 2, और a2 क्या हो जाएगा, x के आगे वाली चीज़ तो होती है a2, तो ये आ गया आपका a - b। ऐसे निकालते हैं b1 कितना आ जाएगा 3, और b2 कितना आ जाएगा आपका a + b। c1 कितना आ जाएगा -7, और c2 कितना आ जाएगा आपका -3a - b + 2। ये चीज़ आ गई आपकी। और उसने क्या कहा है कि ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन उसने दे रखा है, तो उसका मतलब ये रिलेशन तो पक्का होगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 की वैल्यू 2, और इसकी वैल्यू a - b, b1 की वैल्यू 3, और इसकी वैल्यू a + b, c1 की वैल्यू आपकी आ गई -7, और इसकी आ गई -3a - b + 2। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं। ये जिसको आप कोई से भी किसी 2 को कर सकते हैं, मैं पहले इसको और इसको एक साथ इक्वल कर देता हूँ। तो इनको सॉल्व करता हूँ पहले मैं एक बार। 2/a - b इज इक्वल्स टू 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपका 2a + 2b इज इक्वल्स टू 3a - 3b। और अब इसको 3 को इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 5b इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से आपकी एक रिलेशन बन गई कि a इज इक्वल्स टू 5b, ये यूज़ हो गई अभी हमारी आगे। अब एक बार क्या करते हैं, हम इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, या इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं हम इक्वल। तो एक बार हम क्या करते हैं, 2/a - b को किसके इक्वल ले जाता हूँ, -7/-3a - b + 2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर भी, तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होके -2b + 4 इज इक्वल्स टू -7a + 7b। इतना हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ए और बी की टर्म्स थोड़ी एक साथ कर लेते हैं। तो ए वाली टर्म में उधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 7a - 6, तो a + 4 इज इक्वल्स टू 9b। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई थी 5b, तो यहाँ पे मैं a की जगह क्या रख देता हूँ 5b + 4 इज इक्वल्स टू 9b। इसको उधर जाके माइनस करता हूँ, 9 में से 5 गया तो ये बन जाएगा 4b, 4 से 4 कैंसिल हो तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, b आ गया 1। अब मैं b को इसमें पुट कर देता हूँ तो a कितना आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसमें कुछ नहीं था, बस आपको इस बार दिया हुआ था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो हमने वही रिलेशनशिप बना दी और इसको सॉल्व कर दिया।
अब ऐसे ही अगले रिलेशनशिप देखिए आप, उसने ये दी हुई है आपको दो इक्वेशन, सबसे पहले और उसने कहा है इसका नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन में केस क्या होता है, नो सोल्यूशन का केस होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। बस अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3x + y - 1 इक्वल्स टू 0 और 2k - 1x प्लस k - 1y माइनस 2k - 1 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से पहले a1 a2 लिख लेते हैं अपना। लेट a1 इक्वल्स टू 3, a2 इक्वल्स टू 2k - 1, b1 इक्वल्स टू 1 और b2 इक्वल्स टू k - 1, c1 इक्वल्स टू -1 और c2 इज इक्वल्स टू -2k - 1। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन के लिए ये वाली रिलेशनशिप बन रही होगी कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे रख दिया हमने 2k - 1, यहाँ पे रख दिया 1, यहाँ पे रख दिया k - 1 और यहाँ पे रख दिया -1, यहाँ पे रख दिया -2k - 1। ये तो नॉट इक्वल आएगा यहाँ पे। तो मतलब इसको तो हम इक्वेट कर नहीं सकते, ये दोनों इक्वल है ना, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो 3/2k - 1 इज इक्वल्स टू 1/k - 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 3k - 3 और ये चीज़ उधर चली जाएगी तो बन जाएगा 2k - 1। अब ये चीज़ उधर ले जाता हूँ मैं तो ये बन जाएगा 3k - 2k और इस 3 को उधर ले जाता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा 3 - 1। तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1k और 3 में से 1 गया तो 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये इक्वेशंस दी हुई हैं दो। उसने कहा है कि इसको सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम इसको करके दिखाते हैं दोनों मेथड से। तो पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 से मैं x की या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम 1। तो 8x + 5y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से 8x कितना आ जाएगा 9 - 5y, तो x कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 9 - 5y/8। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, पुट इन 2। तो x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये चीज़। तो x की जगह मैं लिख दूंगा 9 - 5y/8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 3 = 27, 5 3 = 15/8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लेते हैं, 27 - 15y प्लस 16y/8 इज इक्वल्स टू 4। इस 8 को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 16 में से 15 गए तो यहाँ पर बचेगा y और 8 4 = 32। तो y आपका यहाँ से आ गया 32 - 27, तो आपका y यहाँ से आ गया है 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ठीक है। अब इस y को मैं किस में पुट कर देता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसको मैं 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। तो 8x और 5 की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5, तो 5 5 = 25 इज इक्वल्स टू 9। तो 8x कितना आ जाएगा आपका 9 - 25। तो 8x आपका आ जाएगा -16। तो x आ जाएगा आपका -16/8। कटिंग कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। तो यहाँ से आपकी आई -2 और y की वैल्यू आई आपकी 5। चलो इसको देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सेम आएगा या नहीं। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब राइट हैंड साइड पे 0 ले आते हैं। तो मैं 9 को इधर ले आता हूँ तो इधर 0 बन गया, और ऐसी दूसरी इक्वेशन में भी मैं 4 को इधर ले आता हूँ तो ये 0 बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, a1/a2 वाली पहले चीज़ लिख लेता हूँ। a1 कितना है 8 और a2 कितना है 3, b1 कितना है 5 और b2 कितना है आपका 2, c1 कितना है -9 और c2 कितना है आपका -4। ठीक हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखते हैं पहले x y और 1, इसके नीचे अंडरलाइन। पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है b1/b2, फिर आगे चलते हैं तो c1/c2, फिर वापस आ जाते हैं तो a1/a2 और आखिरी में फिर दोबारा b1/b2। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 4 = 20, फिर माइनस का साइन, 9 2 = 18, माइनस का साइन उसके साथ था ही पहले से,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 3 27 और एक माइनस यहाँ से था तो ये बन जाएगा -27 और एक माइनस का साइन। फिर 8 4 32 और ये माइनस है तो -32 आंसर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16, एक माइनस खुद लगाइए और 5 3 15। तो अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। x अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2। 32 - 27 तो ये बन गया आपका y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। एक बार इसको इसके इक्वल रख देते हैं तो x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1, तो x कितना आ गया आपका यहाँ से -2, ठीक है। और एक बार y अपॉन 5 को 1 के इक्वल रख देते हैं तो 5 y कितना आ गया आपका 5। तो देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आया है हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ये देखिए इसको समझते हैं ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है। अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टू स्टे इन द मेस, फूड टेक इन द मेस। देखिए अगर ये एक हॉस्टल की बात हो रही है, अगर उसमें अगर आप रहने जाते हो तो आपको कोई फिक्स चार्ज देना होगा। मतलब एक तरह से जैसे हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना पहले कि टैक्सी में बैठने के चार्जेस थे, ऐसे अगर आप हॉस्टल में सिर्फ एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको एंट्री के पैसे पहले देने ही पड़ेंगे और फिर आप जितने दिन रहते हैं उसके हिसाब से डेली के चार्जेस आपको देते रहने पड़ेंगे। बाई चांस कोई हॉस्टल है और वहाँ पे एंट्री करने के आपको 1000 रुपीज़ देने हैं और एक दिन का किराया वहाँ का 100 का है, तो पहले आप जाओगे सबसे पहले 1000 रुपीज़ दोगे और डेली 100 रुपीज़ उसको देते रहोगे जितने दिन तक आप वहाँ रहते रहोगे। तो इसका हिसाब यही है। तो उसने पूछा स्टूडेंट ए, कोई ए स्टूडेंट है वो 20 दिन रहा और उसने 1000 रुपये पे किए हॉस्टल में, और दूसरा स्टूडेंट बी है वो 26 दिन रहा तो उसने 1180 रुपीज़ पे किए। तो उसने कहा ये बता दीजिए कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना है और एक दिन का चार्ज कितना है। तो दोनों बता देते हैं हम। तो इसमें क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट, सबसे पहले अलग अलग मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्जेस बी रुपीज़ वाई, फिक्स चार्ज तो रुपीज़ वाई है वो रुपीज़ एक्स मान लेते हैं, एंड चार्ज पर डे, और एक दिन का चार्ज कितना मान लेते हैं, एक दिन का चार्ज मान लेते हैं कि वाई रुपीज़ देगा वो। तो इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं क्या। अब जो स्टूडेंट ए है उसने कितने रुपीज़ पे करे, 1000 रुपीज़, कितने दिन के, 20 दिन के। तो देखिए जब स्टूडेंट ए आया होगा सबसे पहले तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा क्योंकि एंट्री के पैसे थे, तो सबसे पहले उसने कितने रुपीज़ दे दिए, एक्स रुपीज़। फिर वो कितने दिन रहा, 20 दिन। तो मतलब अगर एक दिन का किराया वाई है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा रेंट, 20 वाई, और उसने टोटल कितने पे किए, 1000 रुपीज़। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। अब देखो दूसरे बच्चे ने कितने पे किए, 1180, और वो कितने दिन रहा, 26 दिन। तो उसे फिक्स चार्ज तो पहले देने ही थे और एक दिन का रेंट वाई था तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26 वाई, और टोटल उसने कितने पे किए, 1180। तो अब आप इसको कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ ना ही करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो इसको सिंपल एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका साइन सेम है तो मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, 20 - 26 तो यहाँ बचेगा -6y, और 1000 - 1180 तो यहाँ से कितना बच जाएगा, -180। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y कितना आ गया आपका, 180/6, y कितना आ गया आपका 30 रुपीज़। तो मतलब एक दिन का रेंट कितना है, 30 रुपीज़। अब मैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ मैं, और पुट इन 1, तो 1 में y की वैल्यू पुट कर दीजिए y की जगह। तो यहाँ पे लिखते हैं x 20 × 30 इज इक्वल टू 1000, x इज x प्लस 3 3 2 6 0 0 इज इक्वल्स टू 1000। तो x आ गया आपका 1000 - 600, तो x आ चुका है आपका 400। तो मतलब फिक्स चार्जेस कितने हैं आपके, 400 रुपीज़, और एक दिन का चार्ज कितना देना पड़ता है, 30 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या कहा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा अगर आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके न्यूमरेटर में से, और वो 1/4 बन जाएगा अगर आपने 8 ऐड कर दिया उसके डिनोमिनेटर में। तो करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करके दिखा चुका हूँ, तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x/y। तो हम पहले फ्रैक्शन को मान लेते हैं, हर बार x/y है, और जब फ्रैक्शन मान लेते हैं तो पहला केस क्या बनता है यहाँ से, केस फर्स्ट। तो पहले केस में वो क्या कह रहा है कि अगर आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में से तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/3।
मतलब अगर आपने इसके न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर दिया तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। और यहाँ से बनाते हैं अब हम दूसरी इक्वेशन अपनी। तो दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि आपका फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा अगर आपने 8 को ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में। अगर हमने इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब हम इसको दोनों को लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। तो यहाँ से तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है एलिमिनेशन आसान रहेगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट सेम हो गए। तो मैं इसके साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। 3 में से 4 गए -x और 3 में से 8 गए आपके, तो ये बचेगा आपका -5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट कर देते हैं 5x की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 12। ठीक है, y आपका 12 आ गया। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया अब फ्रैक्शन अपने हमने क्या माना था, फ्रैक्शन माना था हमने x/y। तो x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू आई 12। तो आपका फ्रैक्शन कितना आ गया 5/12। चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए ध्यान से, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश को 40 मार्क्स मिले टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर वो उसने जितने भी उसके सही आंसर थे उस पर उसे 3 नंबर मिले और उसने जितने भी गलत करे थे उस पर उसका 1 नंबर कट गया। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, येट वुड बी स्कोर 50 मार्क्स। उसने कहा कि अगर 3 की जगह 4 मार्क्स दिए जाते हर क्वेश्चन पे और 1 नंबर काटने के बजाय 2 नंबर काट लेते तो मेरे 50 नंबर आते। ध्यान से देखिए, अगर मार्किंग स्कीम ये होती कि सही आंसर दोगे तो 3 नंबर, गलत दोगे तो 1 नंबर, तो यश का स्कोर बैठता 40। लेकिन अगर आप मार्क्स ऐसे देते कि सही आंसर पे 4 नंबर और गलत आंसर पे 2 नंबर काट लेते तो तब यश के कितने मार्क्स बैठते 50 मार्क्स। तो ये बताना है कि क्वेश्चंस कितने होंगे टेस्ट के अंदर, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट के अंदर, ये बताने हैं हमें। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं। अब देखो उसने कुछ क्वेश्चन सही करे होंगे कुछ गलत करे होंगे, तो हम मान लेते हैं लेट करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स। करेक्ट तो x है एंड इनकरेक्ट बी, और इनकरेक्ट कितने मान लिए आपने हमने y। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर हर सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते, अगर हर सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते तो एक क्वेश्चन के लिए अगर 3 नंबर मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे 3x। और उसने कहा 1 नंबर गलत मार्क्स पे मेरे कट जाते गलत क्वेश्चन पे, तो गलत क्वेश्चन कितने हैं y। तो अगर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है तो y क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन नंबर कटेंगे y। तो मतलब इसमें से y माइनस कर दो और उसका कितना स्कोर बैठ रहा था 40। और केस 2 देखते हैं अब यहाँ पे, केस 2 में वो क्या कहता है कि अगर सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाते, तो सही क्वेश्चन तो x थे तो मतलब उसको 4x नंबर दिए जाते और 2 नंबर काट लिए जाते हर गलत मार्क्स पे, तो 2y उसके कट हो जाते तो उसका स्कोर कितना बैठता 50। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। मैं क्या करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों करा मैंने, क्योंकि y और y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये आ गया 3 2 6 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। तो पहली इक्वेशन आपकी ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। ये आपका 2x इज इक्वल्स टू 30। तो x कितना आपका यहाँ से आ गया 30/2, तो x कितना आ गया 15। तो इसका मतलब गलत सही क्वेश्चन कितने करके आया है वो 15। इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट कर देते हैं x की जगह पर। तो जब x की जगह 15 रखें तो 15 6 कितना होता है 90, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। तो 90 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 2y।
तो 10 इज इक्वल्स टू 2y, तो 10/2 इज इक्वल्स टू y, तो 5 इज इक्वल्स टू y। तो गलत क्वेश्चन कितने हो गए? तो सही क्वेश्चन उसने करे 15 और गलत करे 5, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए क्वेश्चन पेपर में? टोटल क्वेश्चंस हो गए 15 + 5, क्योंकि आप जो गलत करके आते हो और सही करके आते हो उसको मिला के तो क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कोई दो जगह हैं, एक ए है और एक बी है, इसके बीच में डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर इसके बीच में डिस्टेंस है। तो इसमें कहा है 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार तो यहाँ से चलना शुरू होती है और एक कार यहाँ से, और वो सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन, इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स, वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। इसका मतलब अगर यहाँ वाली कार ऐसे जा रही है तो यहाँ वाली कार भी ऐसे जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगी, जिस डायरेक्शन में ये कार जा रही है उसमें ये जाएगी। तो ये वाली कार कितनी देर में मिल जाएंगी? 5 घंटे में। मतलब अगर कार यहाँ से ए चलना शुरू होए और बी यहाँ से चलना शुरू होए, तो ये जब आगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, एक टाइम आएगा वो दोनों यहाँ पे आगे मिल जाएंगे। तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे? 5 घंटे बाद। और उसने कहा, पहले ये वाला केस देखते हैं बस, और चलो देख लेते हैं। अगर तो उसने कहा दूसरे केस में अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आए, मतलब अगर कार ए ऐसे जा रही है तो कार भी ऐसे आएगी सेकंड केस में, तो वो 1 घंटे मिल जाएंगे। तो पहले हम पहले वाला केस देखते हैं सिर्फ। तो पहले हम दोनों के हमें स्पीड्स बतानी है, तो हम बता देते हैं लेट स्पीड एट कार, द स्पीड ऑफ कार एट ए, जो कार ए पे खड़ी है उसकी स्पीड मान लेते हैं x km/h। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ कार एट बी, और जो बी पे कार खड़ी है उसकी मान लेते हैं y km/h। तो अब ध्यान देखिए ध्यान से, पहला केस क्या कहता है? वो ये कहता है कि गाड़ी अगर एक यहाँ से चलनी शुरू होती है और यहाँ से चलनी शुरू होती है तो कितनी देर बाद मिल जाएंगी? वो 5 घंटे बाद मिलेंगी वो। ठीक है, तो अच्छा, अगर 1 घंटे में वो x किलोमीटर चले जाते हैं तो 5 घंटे में कितना जाएंगे? 5x किलोमीटर। तो मतलब जो ये वाली कार है वो 5x किलोमीटर चलेगी, और ये वाली कार 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 5y किलोमीटर। अगर 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 5y। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर पहली कार की स्पीड x km/h है, इसका मतलब x किलोमीटर चलती है वो 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 5x किलोमीटर। और दूसरी कार y किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना चलेगी? y किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान दीजिए एक, अगर a कार यहाँ से चल के यहाँ तक चली गई 5 घंटे में, और b वाली कार यहाँ से लेके यहाँ तक ही आई, क्योंकि दोनों तो मिल गई ना 5 घंटे बाद, तो बाई चांस कार a यहाँ से चली और यहाँ पर आके रुक गई, और बी वाली कार यहाँ से आई और यहाँ पर आकर रुक गई, दोनों 5 घंटे में आए। तो मतलब अगर मैं दोनों को, तो कार ए यहाँ से यहाँ तक चली और कार बी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चली, तो अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा? देखो, कार ए का था यहाँ से यहाँ तक और कार बी का था यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो इसका मतलब इतना पार्ट तो कट जाएगा ना, क्योंकि बी वाले ने इसका इतना पार्ट काट दिया होगा। तो बचा कितना? 100 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों के डिस्टेंस को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 100 किलोमीटर। तो पहली इक्वेशन तो ऐसे बनी। अब दूसरी इक्वेशन देखो, उसने कहा अगर कार ए ऐसे चलती है और कार बी ऐसे चलती है, दोनों 1 घंटे मिल जाएंगे। तो अगर ये वाली कार, अब देखो, एक कार 1 घंटे में कितना कवर करती है? x, और बी वाली करती है y। तो एक कार यहाँ से आएगी और एक कार यहाँ से आएगी और दोनों का यहाँ पे आगे मिल जाएंगे। तो जब यहाँ पे आगे मिलेंगे तो ये कार इतना चली और ये कार इतना चली, दोनों ने मिला के चला कितना? टोटल 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब x + y = 100। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ध्यान से समझो कैसे करी मैंने ये चीज़ें। पहले मैंने निकाली 5 घंटे वाली बात, ये 5 आवर्स वाली है और ये 1 आवर वाली है। तो 5 घंटे में उसने कहा दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने कहा एक कार यहाँ से यहाँ चली गई और बी कार यहाँ से यहाँ पे आ गई, और दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में कमी किस चीज़ की है? सिर्फ इस चीज़ की, क्योंकि कार ए ने ये वाली चीज़ ज़्यादा चली। तो मतलब कार ए में से अगर ये माइनस कर दोगे तो इतना ही तो बचेगा सिर्फ। तो इसलिए दोनों की डिस्टेंस को माइनस करके 100 आ रहा था। लेकिन केस 2 में एक कार इधर चल रही है, दूसरी उसके सामने से आ रही थी, तो दोनों ने मिला के कितना कवर करा? 100 किलोमीटर। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो ये बन गया हमारा 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 500। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक ये आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और हमारे दोनों की कार की स्पीड्स आ जाएगी। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको और फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए इनके साइन पहले से अलग अलग है तो सीधा कट गया। 5 और 5 कितना होता है 10x इक्वल्स टू 600, 0 से 0 कैंसिल, तो x कितना आ गया 60। तो जो कार ए पे खड़ी थी उसकी स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो x येंगे 60 पुट कर दिए, 6 for 30, 300 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100। तो इसको 100 को इधर ला के माइनस करते हैं तो ये आ गया 200 इज इक्वल्स टू 5y, तो y इज इक्वल्स टू 40। तो जो कार ए पे खड़ी थी उसकी स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, जो बी पे खड़ी थी उसकी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपकी ये दो कार की स्पीड आ गई। चलिए अब करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट से बढ़ा दी और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दी। मतलब ब्रेथ, लेंथ तो कम कर दी और ब्रेथ बढ़ा दी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, लेंथ हमने एक्स मान ली और ब्रेथ मान लेते हैं हम वाई। अब ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन में वो क्या, तो इसका एरिया भी निकाल लेते हैं पहले। एरिया कितना होता है, एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया आ गया। अब केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर लेंथ नो इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9, एरिया जो है 9 से कम हो जाएगा अगर लेंथ को हमने 5 से घटा दिया। तो लेंथ कितनी हो गई इस बार, लेंथ उसने कहा ना लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, और ब्रेथ को बढ़ा दिया, ब्रेथ को 3 से बढ़ा दिया, ये आ गया। अब निकालो एरिया इसका कितना होगा, लेंथ ही आ गई ब्रेथ ही आ गई, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपका एरिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को पहले इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर दूसरे वाले नंबर को इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका एरिया कितना आ गया xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। तो ये आपका एरिया आ गया। देखो लेकिन उसमें उसने क्या कहा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 9। अगर आपने ये दोनों काम कर दिए कि लेंथ को तो 5 से कम कर दिया और एरिया को ब्रेथ को बढ़ा दिया, तो आपका एरिया 9 स्क्वायर से कम हो जाएगा। तो एरिया आपका पहले कितना था, पहले था XY, तो अब की बार एरिया कितना हो जाएगा XY माइनस 9। उसने कहा ना 9 से कम हो जाएगा एरिया आपको जितना पहले था, तो XY माइनस 9, XY से XY कट गया। अब देखते हैं क्या होगा, इस 15 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये आ जाएगा 15 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। तो ये आपका आ गया 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो देखते हैं। केस 2 बनाते हैं यहाँ पर। ये देखो ध्यान से, उसने कहा इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को 3 से बढ़ा दिया और ब्रेथ को 2 से बढ़ा दिया तो एरिया 67 यूनिट बढ़ जाएगा इस बार। तो देखते हैं, तो केस सेकंड में लेंथ को कितना बढ़ाना है, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाना है और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाना है, ब्रेथ को हमें 2 यूनिट बढ़ाना है। तो एरिया निकालते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। और उसने कहा है हमें कि एरिया इस बार 67 यूनिट बढ़ जाएगा। तो मतलब पहले एरिया XY था ना, इस बार 67 उसमें प्लस हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया और इसको 6 इधर माइनस करो तो 61 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। तो ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए काम कर लेता हूँ मैं, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूँ। इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो यहीं से 61 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 61, 2x इक्वल्स टू 61 माइनस 3y। तो x आ गया आपका 61 माइनस 3y अपॉन 2। इसको मैं 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू। तो 6 इज इक्वल्स टू 3 की जगह आ जाएगा आपका
61 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 6 इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 6 1 ज़ा 6, 6 12, 6 3 ज़ा 18 माइनस 3 3 ज़ा 9y अपॉन 2 माइनस 5y। एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 इज इक्वल्स टू 183 माइनस 9y माइनस 10y अपॉन 2। इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 183 माइनस 19y। अब मैं क्या करता हूँ, 19 को उधर ले जाता हूँ और 12 को इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा 19y इज इक्वल्स टू 183 माइनस 12। 19y इज इक्वल्स टू 7, 2 में से 3 गए 1, तो ये आपका आ गया y। तो y को कर लेते हैं 171 अपॉन 19। तो जो आपकी y है वो आ जाएगी आपकी 19 9 जा 81 बनी 8 करी 9 बन जाए, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो जो y है आपकी ब्रेथ है वो तो कितनी आ गई 9। इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें y की जगह क्या रख देते हैं 9। तो 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 9 5 ज़ा 45। तो 6 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 3x। तो 3x इक्वल्स टू 51। तो x इक्वल्स टू 5y अपॉन 3। तो x इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 अपॉन 17। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई 17 और ब्रेथ कितनी आ गई 9। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। हम जल्दी अपनी इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।